M1, तो ये M1 की वैल्यू नहीं लिखी हुई। इसी तरह M4 की होनी चाहिए 100, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आना, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आना 110 ये है। उसके बाद M7 है, M7 की बाइनरी होती है 111, तो ये 1, ये 1 और ये 1, तो देखें M7 पर ये ही है ना, इंडेक्स 7 ही होगा। और मैक्सिमम टोटल इसकी ऑपोजिट है, तो मैक्सिमम टोटल इसका ऑपोजिट होगा, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट है तो x प्लस y प्लस z कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है ना मैक्सिमम के केस में इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर प्लस है तो मैक्सिमम में यहाँ डॉट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कर रहा होगा, ये देखें ये प्रोडक्ट कर रहा है, यहाँ पे डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, और डिफरेंट सम का, ये x प्लस y प्लस z पर सम हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ प्रोडक्ट यूज करते हैं। मिनटर्म के केस में सम ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम के केस में प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, किसी को कोई इशू हो तो वो डिस्कस कर ले। उसके बाद कुछ के मैपिंग की हुई होगी, आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा, फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी है यूज हुई इसकी, और वैसे भी डिजिटल्स या आईसीटी के सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ाया जाता है। के मैपिंग है, अब के मैपिंग भी जो हमारे पास यूज हो रही है वो 3 वेरिएबल से शो हो रही है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जी। ठीक है, एक्स वाई जी 3 वेरिएबल है, तो यानी कि 2⁻³ = 8 ब्लॉक बनने चाहिए। देखें 8 ब्लॉक हुए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये ब्लॉक का नाम होता है 0, ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि ग्रे कोड की वजह से ये रिप्लेस कर जाते हैं। उसके बाद 4 5 एंड 7 एंड 6। हाँ, के मैप के अंदर ऑलवेज जो है बेस हम 2 यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो है बेस ऑलवेज 2 से हम इसको डेसिमल की फॉर्म में अगर मिनटर्म की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, जिस तरह मैंने अभी लिखा है, तब तो ये बेस 10 में ही काम हो रहा है। लेकिन जब हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं, जब इनको हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब इसकी बेस 2 ही होती है, क्योंकि हम बाइनरी से हम अपने फंक्शन फॉर्म में जा रहे होते हैं। और ये हम वर्किंग भी जो कर रहे हैं, मिनिमाइज फंक्शन जो कर रहे हैं, बेसिकली के मैपिंग यूज किए जाते हैं मिनिमाइज फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। अगर आपने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, के मैपिंग कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन बाय सिस्टमैटिक मेथड। मिनिमाइज कर रहे होते हैं इक्वेशंस को। मिनिमाइज क्यों कर रहे हैं हम इक्वेशंस को? मिनिमाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सर्किट शॉर्ट हो। हम चीजें जो है ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। सर्किट सिंप्लीफिकेशन होगी तो हमारा सर्किट जितना शॉर्ट होगा उतनी कॉस्ट कम होगी, उतना टाइम कम होगा, लेकिन सर्किट इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। तो अब देखें, उसने कहा है कि आप वैल्यू देखें तो यहाँ पर उसने कहा 1 की वैल्यू मिन टर्म है, मिन टर्म मीन्स 1 से रिप्रेजेंट होता है। 2 मिन टर्म्स है तो 2 को ऑन कर देंगे, 3 मिन टर्म्स है 3 को ऑन कर दें, 4 ऑफ है, 0 भी ऑफ है, 5 को ऑन करना है और 7 को ऑन करना है, 6 भी ऑफ है। अब इनके हम करते हैं मिनिमाइज करने के लिए एडजेसेंट ब्लॉक बनाना पड़ते हैं। एडजेसेंट मतलब कि नियरेस्ट सिलेक्शन करनी हो। ये मैं कहता हूँ ये एक हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, 4 घर हैं, ठीक है। और जो है आपस में ये एक दूसरे के नेबर होते हैं। जितने ये नेबर होंगे इनकी वॉल सेम है, वॉल सेम हो तो ये एडजेसेंट होते हैं। तो इसमें इन दोनों की वॉल सेम है और इन दोनों की नेक्स्ट 2 के साथ भी वॉल सेम है, तो हम ये 4 का ब्लॉक बना देंगे। और 2's पावर में हमेशा ब्लॉक बनते हैं। 2's पावर 0 1 या हम 1 का बना सकते हैं ब्लॉक, 2's पावर 1 हम 2 का ब्लॉक बना सकते हैं, 2's पावर 2 हम 4 का ब्लॉक बना सकते हैं, 2's पावर 3 हम 8 का ब्लॉक बना सकते हैं, 2's पावर 4 हम 16 का ब्लॉक बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा हमारे पास बिगेस्ट ब्लॉक होगा उतना हमारा सर्किट सिंप्लीफिकेशन होती है। तो कोशिश करनी है आपने बड़े से बड़ा। अब देखिए मैं इसका सिंगल भी बना सकता है, इसका सिंगल बना सकता है, इसका सिंगल, इसका सिंगल,
इसका सिंगल, इसका सिंगल, तो 5 सिंगल ब्लॉक बनने से 5 इक्वेशन आनी थी हमारे पास। तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया जिससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। अब सेकंड ब्लॉक बनाना है तो मैं कोशिश करूंगा बिगेस्ट ब्लॉक बने, लेकिन ये दोनों आपस में वॉल बराबर है। थर्ड की भी वॉल बराबर है, लेकिन अब मैं 3 का ग्रुप नहीं बना सकता। अगर आप आप लोग देखें, यहाँ पर 3 की कोई भी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग आप लोग जो है ना कम से कम यूज करेंगे, लेकिन बिगेस्ट ब्लॉक बनाते हुए ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो टोटल ये 2 ब्लॉक बने। अब इनको रीड करने का तरीका है, ये होता है हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट और ये x है, यानी कि ये 0 साइड होती है, ये 1 साइड होती है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, इसको हम मेंशन नहीं करते। उसके बाद y डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट 0, ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी स्टैटिस्टिक 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर्स के अंदर, कि x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 0 होता है, ठीक है। क्यों 0 होता है? अगर x की वैल्यू 1 है तो x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 होगी, और 1.0 ऑलवेज 0 होता है। तो देखें यहां पर ये दोनों कॉम्बिनेशन बना रहे हैं क्योंकि ब्लॉक सेम है, ठीक है। अगेन समझाएं, ये बॉक्स दोबारा समझा देते हैं। अभी सिर्फ एंट्रीज की हैं। पहले ब्लॉक का ये 0 होता है, तो हमारे पास अभी यहां पर कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। इधर 1 है तो 1 की वैल्यू, मिनटर्म का मतलब होता है, समेशन का मतलब ये होता है कि आप मिनटर्म के केस में इसको 1 कंसीडर करेंगे, और मैक्सटर्म के केस में इसको 0 को ऑन कंडीशन कंसीडर करते हैं। 0 को हम 0 के लिहाज से वर्किंग करते हैं। लेकिन हम मिनटर्म की बात कर रहे हैं तो मिनटर्म में 1 कंडीशन है, तो हमारे पास 0 की वैल्यू नहीं थी, मैंने इसलिए ऑफ कर दिया। 1 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू नहीं है, 5 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू नहीं है, फिर 7 है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 4 नहीं है, 5 7, 1 2 3 5 7 हमारे पास वैल्यूज थी। ये क्वेश्चंस खुद दिया गया है उसने, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा है वो। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब मैंने बिगेस्ट ब्लॉक बनाना है। मैंने अभी बताया कि जितनी बिगेस्ट, ये मैं इधर बना भी लेता हूँ बल्कि पूरा मैप। देखें ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल आपस में मैप हैं। क्यों? एडजेसेंट हैं। ये देखेंगे आप, एडजेसेंट हैं। तो इन चारों का हम कंबाइन ग्रुप बना सकते हैं। जब वॉल एडजेसेंट होती है एक दूसरे के, एडजेसेंट से हम जो है मुराद नेबर्स होता है, यानी कि कंबाइन ग्रुप क्रिएट करना, और एक वैल्यू वहां 1 है। सिर्फ हम मिनटर्म के केस में 1 वाली वैल्यू का ब्लॉक बना सकते हैं, ऑन कंडीशन का ब्लॉक बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने 1 वाली कंडीशन का ब्लॉक बना दिया। उसके बाद अब ये 1 बच गया, और मुझे बिगेस्ट ब्लॉक भी बनाना है। जितना बिगेस्ट ब्लॉक बड़ा होगा और 2's पावर में भी होना चाहिए, उतना हमारे पास फंक्शन मिनिमाइज होगा, क्योंकि हम के मैपिंग में कह चुके हैं, कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन बाय सिस्टमैटिक मेथड, टर्म आर सिलेक्टेड टू कवर द फर्स्ट इन द मैप। ठीक है, ये वंस इन द मैप कहते हैं। 2's पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2's पावर 1 इज इक्वल टू 2। देखें 2's पावर में सारे मैप बनने चाहिए, तो इसमें 3 का मैप बन ही नहीं सकता, तो ये गलत है। तो क्योंकि 2's पावर में 3 आता नहीं है, तो 2 का मैप बनाएंगे। तो मैंने राइट साइड पे आपके मैपिंग में 2 का मैप बना दिया। अब इनका फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के लिए ये वाली वैल्यू 0 होती है, ये वाली वैल्यू भी, जितने वेरिएबल होते हैं वो यहाँ मेंशन हो जाते हैं। x 3 वेरिएबल है, y और z। तो यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 0 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू की वैल्यू पहले 0 0 होती है, फिर 0 1 होती है, फिर 1 1 होती है, फिर 1 1 1 0 होती है। ये मैपिंग मेथड का वे है, ठीक है। ये के मैप के अंदर हम मैप बनाने के लिए जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। दोनों साइड पर अगर बने तो वो फ्लिप हो जाते हैं। अभी वो चीज हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का वे बताना है बच्चों को, कि अगर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ जाए, क्योंकि जब हमने एडर का सर्किट एएलयू के लिए करना है ना, एएलयू की डिजाइनिंग करनी है, वहां के मैप की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। 6 ब्लॉक इकट्ठे आ जाए तो 2's पावर 3 में 6 भी नहीं आता, 2's पावर 3 में 8 आता है। तो आप 4 4 के 2 बनाएंगे,